चालू करो बे। सिद्धार्थ जी के पहले एक जवाब ले लूं इस पर, फिर आती हूं आप लोगों के पास भी, कि अगर राहुल गांधी इन तमाम मुद्दों को उठा भी रहे हैं, अगर वो हाथरस जाते हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने मुआवजा कम दिया है, जरूरत और है मदद की, तो दिक्कत क्या है इसमें? इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। शिरीन जी, सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा, मैं मनोज जी के बीच में एक बार भी नहीं बोला था, वो भी मेरी बात को सुने और अपनी बारी आने पर बोले। नहीं सुन पाएंगे तो फिर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। बोलिए बोलिए। देखिए, बात ये नहीं है, पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बात कह दूं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वो कर दिया है, ऐलान कर दिया है, उन्होंने प्रिडिक्शन कर दिया। जो प्रिडिक्शन करते थे ठीक था। चुनाव से पहले गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाके कह रहे थे कि इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी नहीं आने वाले हैं। क्या हुआ? देश की जनता ने तीसरी बार हमारी सरकार दी। बाप को मत सिखा, चल। इसलिए आप अपने प्रेडिक्शंस अपने पास रखिए। एलओपी बने हैं आप, आपकी जिम्मेदारी के एक पद पर आए हैं, आप देश के मुद्दे उठाइए, बहुत अच्छी बात है, पर मुद्दे उठाने का आधार झूठ नहीं हो सकता। अगर देश में प्रतिपक्ष का नेता इतना गैर जिम्मेदार हो जाए कि वो खड़ा होकर के सदन में किसी शहीद परिवार पर लेकर, शहीद अग्निवीर को लेकर के झूठ बोले, पैसे को लेकर के झूठ बोले, वो ये कहने लग जाए कि देश का सैनिक तो वो श्रमिक है जिसको इस्तेमाल करो और फेंको, क्या ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका है? झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अब शहजादे होंगे वो अपनी पार्टी के होंगे, पर अगर देश में प्रतिपक्ष के नेता हैं तो उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। उस जिम्मेदारी का वो निर्वहन करेंगे, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। पर बार बार झूठ बोलना, जाकर के जवाब मैं निशांत रावल से लूंगी, वो अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा करना, भगवान शिव की तस्वीर लेकर हाथरस और मणिपुर पर तो कोई झूठ नहीं है ना। इस पर तो आप नहीं कहेंगे ना कि हाथरस हो चाहे मणिपुर हो, इसमें कोई झूठ बोला गया। 10 सेकंड उस पर पूरा कर दूं शिरीन जी। वो इकोनॉमी को लेकर के बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। एक बार आग्रह करूंगा, 3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है भारत की, 5वें पायदान पर हम आ गए, 110 के ऊपर यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं। आपके दौर में क्या था? एक बार जाकर के कंपेयर करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या किया इस देश के साथ और वर्तमान में क्या चल रहा है। इसलिए थोड़ा सा इस देश के भी हित के बारे में सोच के, आपका राजनीतिक हित तो कितना सधेगा कितना नहीं, ये तो देश की जनता बताएगी। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की मर्यादा रखिए। शिरीन जी। हाँ निशांत जी बोलिए। Can I speak? हाँ बोलिए बोलिए। शिरीन जी, मैं सिद्धार्थ भाई के लिए बहुत क्लियर कट बोलना चाहता हूं कि आपको शर्म नहीं आती है क्या कि आप जो 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आप अभी भी आप देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो मुफ्त का अनाज दे रहे हैं। चल गया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। हमने देश में 14 प्रधानमंत्रियों ने 57 लाख करोड़ का जो कर्जा किया था, बात है तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों ऐलान किया था कि दिया जाए? आपके चुनावी वादे में क्यों था कि 10 किलो दिया जाए? ये शर्म की बात है तो आप क्यों ऐलान कर रहे थे? चुनाव से पहले तो आप ऐलान कर रहे थे। अरे कौन भौंक रहा है ये कि दे दिया जाए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सच बोलना सीखिए। अभी तो, अरे भाई अभी तो मैंने बोलना शुरू किया, सुनिए जरा, धैर्य रखिए। अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा, शांति रखिए। अभय मुद्रा जाकर के उनको दिखाइएगा। इन लोगों ने पिछले 10 साल में 57 लाख करोड़ का कर्जा 150 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। 150 लाख करोड़। अरे देवा, शर्म करो, शर्म। राहुल गांधी जी ने जो अग्निवीर के बारे में संसद में रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोला था, शिरीन जी, क्या गलत बोला था? 1 करोड़ का कंपनसेशन मिलता है क्या किसी अग्निवीर को? राहुल गांधी जी ने उसके दूसरे दिन अग्निवीर जो हमारे शहीद हुए, उनके पिताजी का वीडियो रिलीज किया। उनके पिताजी ने स्पष्ट शब्दों में बोला केंद्र सरकार से उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। और यहाँ पे बैठे सिद्धार्थ भाई जो प्रवक्ता है वो बता दे बीजेपी वाले कि 1 करोड़ का कंपनसेशन का कैलकुलेशन कैसा होता है। मेरा मैथ्स पावरफुल है। और रवा सहाल, ये एलजेपी वाले, आप लोग नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस हो चुके हो। ये सरकार कभी भी गिर सकती है, ये एलजेपी वाले भी सुन ले। अभी जो आपको रसमलाई खाने को मिल रही है मंत्रालय के नाम से, वो रसमलाई आपकी कभी भी छीन सकती है। बात तो सही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमारे नेता ने कहा कि अपने अगर आप विज्ञापन पर 6000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो इस देश के हर एक शहीद को, चाहे वो पैरामिलिट्री का शहीद हो, चाहे सेना का शहीद हो, वो चाहे अग्निवीर ही क्यों ना हो, लेकिन उसको 1 करोड़ रुपया मुआवजा क्यों नहीं देती है सरकार?
सरकार के मुखिया 8,000 करोड़ के जेट से चलते हैं और गरीब किसान मजदूर का बेटा जो देश की सरहद और उनकी भी सुरक्षा करता है, उसे 1 करोड़ रुपया देने में आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्या आ जाती है? आप अपने विज्ञापन पर सिर्फ खर्च करना चाहते हैं। इस देश के किसान अपना एमएसपी मांग रहे हैं, क्या बुराई कर रहे हैं? इस देश का हर हुनरमंद नौजवान अपने लिए रोजगार मांग रहा है, क्या बुराई कर रहा है? आप 80 साल में रिटायर होना नहीं चाहते हैं और दूसरे के नौजवानों को घरों से निकले हुए, आम घरों से निकले हुए नौजवानों को 4 साल में आप रिटायर करना चाहते हैं। शर्म है कुछ शर्म आया है? नहीं। तो ये लोग सच मायने में चंद उद्योगपतियों के गुलाम हैं। सारे संसाधन पूरा देश उनके चरणों में रख करके गुलामी कर रहे हैं। और सच में भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक संगठन है? ये आरएसएस नफरती गैंग का एक राजनीतिक शाखा है। लवणेन भोज्यम। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है।